दूं, दिल्ली के इतिहास में पहली बार ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये ट्रिपल इंजन की सरकार वही सरकार है जो राम राज्य हिंदुत्व के और धर्म की बात करती है। हनुमान जी के मंदिर को तोड़ नहीं सकता, तोड़ेगा तो वो अपना आप ही भुगतेगा इसको। इसमें कोई किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें ना मोदी कर सकता ना केजरीवाल कर जैसे सकता। बताया स्थानीय निवासी है यहाँ के कि 4 साल पहले बिल्डिंग बनी और मंदिर तो बहुत पुराने समय तक बन रहा और मंदिर में तो सबने पूजा करनी चाहिए और सबने भाई हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर कोई गलत करेगा तो जैसे भाई साहब ने बताया हनुमान जी भी फिर उसके लिए गलत ही करेंगे, तो सबका न्याय इधर ही है। तो हमारे हमसे एनडीआरएफ से अनुरोध करूंगा भाई हमारे हनुमान मंदिर राजनीति इसको इसके अंदर ना खिचड़ी पका रहे हैं, वो उसकी टांग पकड़ के खींच रहा है, वो उसकी टांग पकड़ के। में और बीजेपी में फर्क क्या रह गया। नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ चौपाल। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के द्वारका इलाके में है, जहां पे आप देख सकते हैं मैं एक मंदिर के सामने खड़ा हूं। आपको मैं बता दूं, दिल्ली के इतिहास में पहली बार ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये ट्रिपल इंजन की सरकार वही सरकार है जो राम राज्य हिंदुत्व के और धर्म की बात करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मंदिर है ये अधिक नोटिस दिया गया है डिमोलिशन के लिए कि ये मंदिर तोड़ा जाए। आपको बता दूं, इसके जस्ट बाजू में ही एनडीआरएफ की नई बिल्डिंग बनी है। वो एनडीआरएफ जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करती है यहाँ पे द्वारका साइड, उनका ही कहना है कि ये मंदिर के वजह से उन्हें परेशानी होती है और तत्काल पूर्वक वो काम नहीं कर पाते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है, देख लीजिए एनडीआरएफ की 2 गेट है, एक ये बैक गेट है, एक फ्रंट गेट है, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस आप देख लीजिए, ये जो है पीडब्ल्यूडी की आती है क्योंकि ये नाले के ऊपर की ज़मीन है। अब ये अतिक्रमण कहा जा रहा है कि जो मंदिर है ये नाले के ऊपर बनी हुई है और ये अतिक्रमण में आता है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। आइए यहाँ पे जो लोग आते हैं दर्शन करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कहना है इनका, कि और ये भी पता करते हैं कि अभी क्या होने वाला है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे, मंदिर पे नोटिस आया हुआ है तोड़ने के लिए, भाई गलत है ये। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं 2000 से आने लग रहा हूँ यहाँ पे। सन 2000 से यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? मेरे को तो 84 में आया था मैं। 84 में आए। हाँ, जैसे ये एनडीआरएफ की जो बिल्डिंग है ये कब बनी थी? ये मेरे ख्याल से भी बनी है 4 साल के आसपास हो गए इसको, एनडीआरएफ की बिल्डिंग को। केंद्र हो बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी, एमसीडी में भी बीजेपी है। जो राम राज्य की बात करती है वही राम के भक्त हनुमान जी के मंदिर तोड़ने पे बात करती है। देखो पहली बात बता दूं भाई आपको मैं, सीधी सी सिंपल, अगर कोई भाई सुन रहा है इस माध्यम से, तो पहली बात तो कोई भी भाई हनुमान जी के मंदिर को तोड़ नहीं सकता, तोड़ेगा तो वो अपना आप ही भुगतेगा इसको। इसमें कोई किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें ना मोदी कर सकता ना केजरीवाल कर सकता। पहली बात तो इसको छू ही नहीं सकता, इसको मंदिर को। नोटिस आया हुआ है, अगर डिमोलिशन होता है नहीं तो हो- क्या करेंगे? नहीं अगर होता है बाय चांस, नहीं होगा, प्रदर्शन करेंगे लोग यहाँ पे। आपको लगता है कि जनता की बात सुनी जाएगी? हाँ भाई सुनी जाएगी, बीजेपी की सरकार है, भाजपा। बीजेपी की सरकार में दिल्ली में कम से कम 100 से ज्यादा मंदिर तोड़े जा चुके हैं, मगर वो तोड़े गए हैं जो रोड के बीच में बने थे, ये रोड के बीच में नहीं है। लेकिन शिकायत तो दी जा रही है कि ये तोड़ी है। शिकायत तो ये आपस में राजनीति इसको इसके अंदर ना खिचड़ी पका रहे हैं, वो उसकी टांग पकड़ के खींच रहा है, वो उसकी टांग पकड़ के खींच रहा है। ये ना तो रोड के ऊपर है ना किसी को डिस्टर्ब हो रहा है कि भाई पब्लिक को आने जाने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है। एनडीआरएफ कह रहे हैं कि उनको तकलीफ हो रही है जाने आने में। के अंदर बना हुआ मंदिर। भाई साहब उनकी जमीन के अंदर कहाँ है, उनकी दीवार अलग दीवार है, ये बाहर की साइड में बना हुआ है। वो तो एनडीआरएफ तो बाद में बना है, ये तो उससे पहले का मंदिर, तो उससे पहले का भैया। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे, ये मंदिर पे नोटिस आया हुआ है 2 महीने पहले से ही और अभी भी काम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो ये बहुत गलत बात है। अभी भाई साहब ने जैसे बताया स्थानीय निवासी है यहाँ के कि 4 साल पहले बिल्डिंग बनी और मंदिर तो बहुत पुराने समय तक बन रहा और मंदिर में तो सबने पूजा करनी चाहिए और सबने भाई हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर कोई गलत करेगा तो जैसे भाई साहब ने बताया हनुमान जी भी फिर उसके लिए गलत ही करेंगे, तो सबका न्याय इधर ही है। तो हमारे हमसे एनडीआरएफ से अनुरोध करूंगा भाई हमारे हनुमान मंदिर को ना तोड़ा जाए ना छुआ जाए, और क्योंकि आस्थाओं का प्रतीक है, लोगों में भाई आस्था बनी है भगवान के लिए। आप लोग ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। तो जो नोटिस जो एप्लीकेशन उन्होंने भाई दी है एमसीडी को, तो ऐसी एप्लीकेशन ना दी जाए और हमारे मंदिर को ना छुआ जाए। सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है ट्रिपल इंजन की, क्या आपको लगता है वो सत्ता में चूर हो चुकी है? देखो मैं आपको बताऊं, अभी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार, और यहाँ भी जो विधायक है
वो आप बोर्ड पीछे देख ही लेंगे कि कैलाश गहलोत बीजेपी से, ठीक है। तो भाई इनके होते हुए भी अगर ऐसे मंदिर टूटेंगे तो फिर तो वही बात है, फर्क है मुगलों में और बीजेपी में फर्क क्या रह गया। मैं आपको बताऊं 1858 में और 1707 तक है वो सॉरी 1659 से लेकर और 1707 तक जो मुगल साम्राज्य था, और उसमें औरंगजेब मंदिर तोड़ा करता, हजारों मंदिर तोड़े उसने। उसके बाद नरी प्रांता पर कब्जे करे, लूट खसोट मार पीट, महिलाओं को उठाना, अत्याचार करना, वो इस समय अब आ रहा है। तो बीजेपी में और मुगलों में फर्क है, रह गया तो कुछ भी ना। मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, बीजेपी वाला तभी और एनडीआरएफ पे भी भाई हमारे मंदिर ने छोड़ दो, हनुमान जी के मंदिर में मत तोड़ो। क्या कोई अधिकारी प्रशासन की तरफ से बात करा है इस मंदिर के लेके? नहीं, अभी तक तो मेरे से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो देखा आप लोगों ने, ये जो राम मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, हनुमान जी का मंदिर है एनडीआरएफ का, तो यहाँ पे जो अतिक्रमण के नाम पे डिमोलिशन के नोटिस दिए जा रहे हैं एनडीआरएफ की तरफ से। अब देखना ये होगा कि क्या ये सचमुच मंदिर तोड़ा जाएगा, क्योंकि जनता के आंखों में गुस्सा भी है और साथ में डर भी है, क्योंकि उनका ये जो आस्था का एक स्थल है उसको तोड़ेंगे तो क्या बीजेपी एग्जिस्ट कर पाएगी दिल्ली में? देखते रहिए न्यूज़ चौपाल।